नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं गौरी वर्मा। भारतीय लिबरल पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश कुमार रायजादा ने अन्ना जी के सबसे पहले आमरण अनशन, जिसके बाद अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई, उसकी 13वीं वर्षगांठ पर 5 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन को 13 साल पूरे हो चुके हैं और तब से अब तक यमुना नदी के नीचे से काफी पानी निकल चुका है। जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करते थे वो आज खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं। डॉक्टर रायजादा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की शराब घोटाले में गिरफ्तारी की ओर इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर रायजादा ने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के बढ़ते अधिग्रहण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो पार्टी पर पूरी तरह कब्जा करना चाहती हैं क्योंकि उनके पति जेल में हैं। डॉक्टर रायजादा ने यह भी कहा कि सुनीता केजरीवाल ने अपने प्रेस वार्ता के दौरान अरविंद केजरीवाल की फोटो को हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और हमारे महान बुद्धिजीवी डॉक्टर अंबेडकर के बीच में लगाकर उनका अपमान किया है। ये अनैतिक राजनीति और छल का उदाहरण है। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश रायजादा ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं कर रही, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। और जो इसमें दो मुख्य बातें हैं, सिर्फ दो मुख्य बातें, आप साथियों ने सब पढ़ ही लिया इसको। लोक उम्मीदवार यानी कि जनता इस बार चुनेगी अपना कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट चुनने के बाद प्राइमरी जो इलेक्शन होगा वो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। एक डिजिटल ऐप इसके लिए बनाई जा रही है। हम लोग ग्राउंड कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं, जनता तक जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप कोई अच्छा कैंडिडेट, आपकी निगाह में यदि कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो आप हमें बताइए। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। हम लोग जनता से पूछ भी रहे हैं, और अच्छे जो लोग होंगे, जो निष्ठावान, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखे हैं। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, दिल्ली का वोटर निवासी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पैराशूटिंग होती है उससे नुकसान होता है। तो जो व्यक्ति अपने यहाँ पे सोसाइटी में समाहित है, जिसको लगता है कि उसके कमिटमेंट है, यहाँ पे समाज सेवा करना चाहता है पॉलिटिक्स के माध्यम से, और भ्रष्टाचार से लड़ने का दृढ़ निश्चय हो, और चुनाव से पहले शपथ पत्र दे, और चुनाव के बाद में यदि सोशल रिकॉल किया जाता है, हम राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं। 100 रिकॉल इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल नहीं है भारतीय जनता को, तो भारतीय पब्लिक को। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम, अगर जनता डिमांड करती है उस वक्त, उसका एक मैकेनिज्म निकालेंगे। यदि जनता कहती है कि ये एमएलए बिगड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, या काम नहीं करता, निकम्मा है, तो उसको हम सोशल रिकॉल के माध्यम से उसको वापस बुलाने के, यानी कि टॉप लीडरशिप भारतीय लिबरल पार्टी की चुनाव नहीं लड़ेगी, ये हमारा वादा है। मैं यहाँ पे स्वयं शिकागो से एमएलए या सीएम बनने नहीं आया, और बिल्कुल नहीं आया। टॉप लीडरशिप जो पार्टी के वो चुनाव नहीं लड़ेगी स्वयं, लेकिन जो एमएलए चुने जाएंगे, क्योंकि जनता चुन के देगी, उसको ही पार्टी में टिकट दिया जाएगा। एमएलए जब विधानसभा अनाउंस होंगे तो सोशल इलेक्शन, उसके बाद पार्टी उसको टिकट देगी, और उससे पहले उससे शपथ पत्र लिया जाएगा, उसके बाद सोशल रिकॉल के लिए भी शपथ पत्र लिया जाएगा। और भारतीय लिबरल पार्टी एज ए मंच, एज ए प्लेटफॉर्म, एवं जनता इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एमएलए जवाब देगा तो उसको मिलकर देख लिया जाएगा। धन्यवाद। ऐसा इस सॉन्ग में इसलिए मुझे पता था प्रश्न आएगा। हमारी आइडियोलॉजी है भ्रष्टाचार मुक्त भारत एवं गुड गवर्नेंस। हम सेंटर टू राइट भी नहीं है, सेंटर टू लेफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो अपने देश, जो देश की संस्कृति है उसका सम्मान है। क्योंकि 13 सालों में हमने भी कुछ सीखा, हमने चिंतन किया, इसलिए मैंने निवेदन किया कि हम स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, और साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि लोकशाही लेके आए, जनता के पार्टिसिपेशन से, डेमोक्रेटिक वे में जनता चुन के देगी कैंडिडेट्स, जिनको हम लोक उम्मीदवार, ये पब्लिक कैंडिडेट कहते हैं। और ये पब्लिक कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ये लोकनायक जेपी ने भी कहा था, उससे पहले भी, जैसा पार्टीलेस डेमोक्रेसी के जो चिंतक हैं उन लोगों ने भी उस बात की परिकल्पना की है। मतदाता परिषद बनाई जाए, और पिरामिड को बदलने का समय आ चुका है, लोकनायक जेपी ने कहा था। सबसे बड़ा ये चुनाव है, आप खुद पर कैसे कर सकते हैं? सुधार की एक कंठा है इनके दिमाग में कि बदलाव लेके आना है। दीपक मिश्र, उमेश सक्सेना जी अन्ना आंदोलन के समय के व्यक्ति हैं, और विमल सक्सेना जी जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी का उनका चिंतन है। पार्टीलेस डेमोक्रेसी जैसा आप समझ सकते हैं, गांधी या इवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय जैसे चिंतकों ने उस बात की अवधारणा की थी। तो हम लोग अब 13 साल बाद, आज का दिन बड़ा प्रासंगिक है, इट्स वेरी रेलिवेंट टुडे, कि जो देश में पिछले 13 साल में एक बदलाव आना चाहिए था, हम सब लोग अन्ना आंदोलन को अन्ना आंदोलन समझ कर आए थे, कि एक
भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए कानून बनेगा जिसको जन लोकपाल बिल बोला गया, और उसके बाद जब वो सफल नहीं हो पाया तो उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी का उद्गम हुआ और जिसने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन से कम कुछ भी हमें माने नहीं है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। तो उस जिद के साथ दुनिया भर के लोग जुड़े, उनको लगा ठीक है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। बता दें, भारतीय लिबरल पार्टी 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। पार्टी सोशल इलेक्शन कराएगी जिसमें लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को उस विधानसभा से पार्टी का टिकट दिया जाएगा। भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली को एक मॉडल स्टेट के तौर पर विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।